एक तो ट्रंप से पहले ही खतरा था, एक ये जो बाइडेन जाता जाता भी झटके दे रहा है। भारतीय कंपनियों के ऊपर बैन तो लगाया सो लगाया कि भी सिर्फ बैन पर छोड़ देते तो भी ठीक था, वो बच जाते। लेकिन उनकी संपत्तियां भी जब्त होंगी। जो भारतीय कंपनियां जिनके ऊपर बैन लगाया है बाइडेन सरकार ने, उनकी संपत्तियां भी जब्त होंगी। पहले उन्होंने H1B वीजा के ऊपर झटका दिया। चलो ठीक है, अमेरिका का समझ में आता, अपना डॉलर मजबूत करना चाहता है। लेकिन सऊदी अरब को क्या हो गया? ये भी क्यों धोखा दे रहा है? एक पठान के बच्चे के बहुत अच्छे संबंध थे सऊदी अरब के साथ, लेकिन वही सऊदी अरब अब अगर धोखा देने लग जाए तो गलत है ना। ये तो सऊदी अरब ने भारतीयों को दिया झटका। नए वीजा नियमों से बढ़ेगी परेशानी। कौन सी परेशानी बढ़ेगी वो देख लेना। जैसे H1B वीजा पर परेशानी ना भारतीय छात्रों के जो आ रहे हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, उनसे क्लियर हो रहा है कि वे नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। सऊदी अरब की सरकार ने देश में विदेशी कामगारों के लिए वीजा नियम कड़े कर दिए हैं। इसमें विशेषकर सऊदी अरब में काम करने जाने वाले भारतीयों के लिए शैक्षणिक और पेशेवर योग्यताओं का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब उनको पता लग गया फर्जी डिग्रियां ले लेकर आ रहे हैं। सऊदी अरब ने इस नए वीजा नियम को 6 महीने पहले प्रस्तावित किया था, जो 14 जनवरी से लागू होने वाला है। इससे सऊदी अरब में काम करने वाले भारतीयों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इस नियम के लागू होने के बाद सऊदी अरब में भारतीय कामगारों की संख्या में कमी आ सकती है, क्योंकि गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने वाले प्रशिक्षण केंद्र काफी कम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में बांग्लादेशी नागरिकों के बाद भारतीय लोग दूसरे सबसे बड़े प्रवासी समुदाय हैं। बीते साल 2024 में 24 लाख से अधिक भारतीय सऊदी अरब में रह रहे थे। इनमें से 16.4 लाख निजी क्षेत्र में और 7.85 लाख घरेलू कामों में लगे हुए हैं। वहीं सऊदी अरब में बांग्लादेशी प्रवासी कामगारों की संख्या 26.9 लाख है। सऊदी अरब के श्रम बाजार में भारतीय कामगार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उल्लेखनीय है, सऊदी अरब की सरकार क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में उनके ड्रीम प्रोजेक्ट विजन 2030 पर काम कर रही है। ऐसे में सऊदी अरब सरकार अपने नागरिकों को अधिक रोजगार देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी के मद्देनजर सऊदी श्रम क्षेत्र में बदलाव किया जा रहा है, जिससे नौकरियों के लिए सख्त प्रमाणम आवश्यकताएं शामिल हैं। इस नियम के तहत सभी आवेदकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता स्थापित करनी होगी। उनको तो नहीं पता लग गया भाई, कहीं पठान के बच्चे की तरह ये भी नकली डिग्रियां ले लेकर आ रहे हैं। कुछ तो पता लगा होगा सऊदी अरब को, तभी तो उन्होंने डिग्रियां चेक करनी शुरू कर दी। भाई ये इनकी डिग्रियों में झोल है, क्योंकि जो बैठा है इधर बैठा है उसकी खुद की डिग्री में झोल है, तो इनकी डिग्रियों में तो झोल पाएगा। सऊदी अरब की में कंपनी मालिकों और HR विभागों को प्रवासी कर्मचारियों के प्रमाण पत्र और जानकारी को सत्यापित करने के लिए कहा जा रहा है। इस पहले से सऊदी अरब में भर्ती प्रक्रिया सुव्यवस्थित होने और कार्यबल की गुणवत्ता में वृद्धि होने की उम्मीद है। सऊदी मिशन की ओर से भारत से जारी परिपत्र में कहा गया कि मंगलवार 14 जनवरी से श्रम वीजा करने के लिए पेशेवर सत्यापन अनिवार्य हो जाएगा। कितने हो गए भाई ये? 24 लाख प्लस 16 लाख, 40.4 लाख। 40.4 लाख के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब ये प्रभाव कितना वो होगा, कितना नहीं होगा, वो तो आप देख लेना। अब ये बाइडेन जाता जाता भारतीय कंपनियों पर बैन भी लगा रहा है और उनकी संपत्ति भी जब्त कर रहा है। ये तो छोटे मोटे झटके तो नहीं है, ये झटके ऐसे नहीं होने वाले हैं। यूएस बैन इंडियन कंपनीज, भारत को आंखें दिखा रहा अमेरिका। पहले कहा पुतिन का कर रहे थे समर्थन, फिर लगा दिया बैन। अमेरिका से भारत के लिए बुरी खबर आई है। दरअसल अमेरिकी बाइडेन सरकार ने रूस के साथ LNG के व्यापार में शामिल होने और अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के आरोप में भारत की 2 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिन 2 कंपनियों पर अमेरिका सरकार ने बैन लगाया है उनका नाम है स्काई हार्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और एविजन मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? हरियाणा गुड़गामा में स्थित है। और इन पर बैन कहाँ लगा? अमेरिका के अंदर। सिर्फ बैन लगाते तो ठीक था, बैन लगा दिया, लेकिन ये तो उनकी संपत्तियां भी जब्त करने की तैयारी कर रहे हैं। ये आप इसको अगर छोटी मोटी न्यूज सोच रहे हो तो ये तो छोटी मोटी तो नहीं है। खबर के अनुसार अमेरिका विदेश विभाग ने एक बयान में कहा इन कंपनियों ने रूस की आर्कटिक LNG 2 परियोजनाओं का समर्थन किया, जो रूस के एनर्जी सेक्टर का एक अहम हिस्सा है। यह परियोजना यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को वित्तीय रूप से समर्थन देने में मदद कर रही है। अमेरिका के विदेश विभाग के अनुसार इन कंपनियों ने आर्कटिक LNG 2 के लिए या इसके समर्थन में फाइनेंशियल, फिजिकल या तकनीकी सहायता दी है। अमेरिकी कानून के तहत इन्हें कार्यकारी आदेश
14/024 के तहत नामित किया गया, जो रूस के ऊर्जा क्षेत्र में शामिल संस्था और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देता है। अमेरिका बयान में कहा गया, एविजन मैनेजमेंट सर्विसेज के स्वामित्व वाले 2 जहाजों प्रवासी और ओनिक्स रूस से एलएनजी परिवहन में शामिल पाए गए हैं। अब इन जहाजों को कंपनियों की संपत्तियों को अमेरिकी प्रतिबंध के तहत जब्त कर लिया जाएगा। वो जो पानी वाले जहाज होते हैं, उड़ने वाले जहाज नहीं, पानी वाले जहाजों को जब्त किया जाएगा। एक जहाज मेरे ख्याल में कई 100 करोड़ में जाकर बनता होगा। और इनसे किसी भी प्रकार का व्यापार प्रतिबंध होगा। आपको बता दें, हाल ही में अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ने रूस के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े 200 से अधिक संस्थानों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अलावा 180 से अधिक जहाजों को भी ब्लॉक्ड एसेट्स के रूप में नामित किया गया है। ब्लिंकन ने कहा, यह कार्रवाई रूस के ऊर्जा संस्थानों में होने वाले आय को बाधित करने और यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को कमजोर करने के उद्देश्य से की गई है। इस संबंध में अमेरिका ट्रेजरी विभाग ने 150 से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है। इनमें रूस के प्रमुख तेल उत्पादक गाजप्रोम नेफ्ट, सर्गुनेटिव रूसी बीमा कंपनी और कई बड़े बड़े सैंडो फ्लीट शिप भी शामिल हैं। इसमें भारत की भी 2 कंपनियां चपेट में आ गई। मतलब पहले बोला था कुछ ना कुछ तो चपेट में आता जा रहा है। नहीं तो एक बात बताओ, भारत को कोई इन्विटेशन दिया ट्रंप ने, तो मोदी जी को क्यों नहीं दिया? साथी थे बचपन के, जब मोदी जी गए थे चुनाव के टाइम पे, तब भी ट्वीट किया था ट्रंप ने, मेरा दोस्त है, मेरे से मिलने के लिए आ रहा है। क्या चक्कर क्या है ये किस तरफ इशारा कर रहा है? ये तो हो ही नहीं सकता कि भाई उन्होंने इन्विटेशन जयशंकर साहब को दिया होगा ना, ये नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आज के टाइम पर अगर यहाँ पर कोई सबसे बड़ी पावर है, सुप्रीमो पावर है, तो मोदी जी हैं। और मोदी जी को इन्विटेशन मिलता और मोदी जी नहीं जाते, ये हो ही नहीं सकता था। ये हो ही नहीं सकता था। उधर से वो अडानी के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, इधर से डॉलर गया हाई रैंक पे, जा लिया डॉलर। पता होगा आप लोगों को, रुपया गया पाताल लोक में। कल सुनने में आया था मार्केट क्रैश हो गई थी। मार्केट क्रैश आज खुलते ही मार्केट क्रैश होगी। कई हजार करोड़ सवाहा हो गए, कई हजार करोड़। आप सोच रहे हो ये खेल कोई छोटा चल रहा है, ये एक व्यापारिक युद्ध चल रहा है। इस व्यापारिक युद्ध में कैसे फायदा उठेगा, ये करने से तो नहीं उठेगा भाई। अब की बार फिर से फलानी सरकार आएगा, फलाने ही, इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। गलत में जा चुके हो, इस गलत से ऊपर नहीं आ पाओगे। अब सऊदी अरब भी अपने वीजा नियमों में बदलाव कर रहा है 14 जनवरी से। और इधर से अमेरिका ने कंपनियों पर बैन लगा दिया। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरफ तो इशारा कर रहे हैं कि व्यापारिक युद्ध में हम कहीं बहुत पीछे हैं। और हम इतनी पीछे हैं कि हम ऊपर नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? पड़ोसी देशों से जो हमारे संबंध है वो सबको पता है। सबको पता है, चाइना से हो या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, सबको सबके संबंधों का पता है। तो फिर इससे बचा कैसे जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये हो रहा है, इससे बचा कैसे जाएगा? और वो रिपोर्ट देखी आपने, दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने जो रिपोर्ट दिखाई है सिखों के ऊपर, वो रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए थी। चलो वो रिपोर्ट आपको अगले उसमें वीडियो में बताते हैं। वो रिपोर्ट नहीं, वो एक बहुत बड़ा धमाका है, बहुत बड़ा धमाका। और मोदी जी जो बोल रहे थे वीज़ा लेने के लिए लोग लाइन लगाएंगे, 2024 में 80वां नंबर था अपने वीज़ा का, इंडियन वीज़ा का, और 2025 में आ गया 85वां नंबर। कमाल ही हो रहा है, लाइन तो ज़बरदस्त लग रही है। फिर ये या नीचे जाने की लाइन लगवा रहे हैं, ऊपर तो आने से मतलब रहा। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।